कि वहाँ उन्होंने हाईजैक किया उस चीज को और किसी को बोलने का मौका नहीं मिला। अंदर नहीं गया है और ट्वीट कर दिया कि क्या खान सर पूरी पूरी पीआर टीम लिख रही है। ये दो खान और रहमान ये कोचिंग चलाने के नाम पर ये अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। ये घोर निंदनीय है और लोग अपना टीआर बढ़ाने के लिए इस आंदोलन को और सरकार को बदनाम करने का खेल खेला। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, कल की जो घटना पटना में घटी है, बीपीएससी अभ्यर्थी द्वारा जिस तरह से प्रोटेस्ट किया गया और उसके ऊपर फिर पुलिस के द्वारा जो लाठियां चटकाई गई, शिक्षक भी सामने आते हैं, ये तमाम जो बवाल हुआ है अब उस पर एक नया बखेरा सामने खड़ा हो गया है। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बहुत ही सख्त हैं और गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि खान और रहमान की भूमिका जो है संदिग्ध है और जांच की बात कह रहे हैं कि इसमें जांच होगी और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होगी। देखिए, विजय सिन्हा कहते हैं कि ऐसा कुछ मामला था ही नहीं, यह ऐसा कुछ भी मामला नहीं था जिसमें प्रोटेस्ट हो और इस तरह की कहीं कोई बात नहीं थी। छात्र को बरगलाया गया और कह रहे हैं विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बिहार के हैं और कह रहे हैं कि यह खान और रहमान की इसमें संदिग्ध भूमिका है और इसी ने जो है छात्रों को भड़काया और उसके बाद जो है स्थिति इतना जो है भयानक हो गई और फिर पुलिस को लाठियां भी चटकानी पड़ी। ये तमाम मुद्दे पर जो है विजय सिन्हा काफी गर्म है और जांच की बात कह रहे हैं। देखिए, विजय सिन्हा के साथ जो है कुछ स्टूडेंट भी थे, कुछ अभ्यर्थी भी थे, बीपीएससी अभ्यर्थी की बात कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि देखिए ये बीपीएससी अभ्यर्थी हैं और ये लोग बता रहे हैं कि क्या कुछ जो है परेशानी है और क्या कुछ बातें हैं और ये लोग कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात है ही नहीं और खान और रहमान को ही लेकर के बातें कही जा रही है कि किस तरह से वो मामला जो है प्लांट किया गया है। एक नई बात सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि चुनाव जो है लड़ने की तैयारी हो रही, जिस तरह की तैयारी थी खान और रहमान के बारे में कहा जा रहा है कि जैसे कोई उम्मीदवार प्रत्याशी को मैदान में उतरना होता है और किस तरह से वो सभा बांधता है, तो इस पूरे प्रकरण में खान और रहमान को लेकर के कहा जा रहा है कि वो एक तरह से चुनावी तैयारी में थे और एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे और छात्रों के द्वारा बीपीएससी अभ्यर्थी के द्वारा एक माहौल बनाने की कोशिश की गई और अपने फायदे के लिए, अपने नाम को भुनाने के लिए जो है यह तमाम षड्यंत्र रचा गया। इस तरह की बातें जो है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तरफ से सामने आ रही है और देखिए अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थी जो अपनी मांग को लेकर के, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के वो धरना कर रहे थे, फिर पुलिस के द्वारा लाठियां भी चटकाई जाती है और तमाम तरह की बातें हुई। फिर खान सर को लेकर के या रहमान की जो डिटेन किया जाता है, पुलिस को लेकर पुलिस डिटेन भी करती है, तमाम तरह की खबरें जो है बाजार गर्म रही। लेकिन अब मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है और देखिए बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा काफी तल्ख हैं, काफी गर्म हैं और गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि देखिए ये खान और रहमान जो है ये जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं बीपीएससी अभ्यर्थी, उन सबको बरगलाया गया है और यह सीधा सीधा बड़ा आरोप खान और रहमान के ऊपर लग रहा है और कहा जा रहा है। और देखिए विजय सिन्हा सीधे कह रहे हैं कि ये खान और रहमान संदिग्ध है इस पूरे मामले में और इन्हीं लोगों ने जो है पूरे के पूरे अभ्यर्थी को बरगलाया है और इस तरह से भीड़ इकट्ठा किया गया है। की बातों से यही लगा कि इनको भड़म में डाल कर करके और लोग अपना टीआर बढ़ाने के लिए इस आंदोलन को और सरकार को बदनाम करने का खेल खेला। अभी बच्चे ही बता रहे थे कि 23 सितंबर को वैकेंसी निकली, 18 अक्टूबर तक डालने का अवसर मिला, फिर बच्चों के आग्रह पर और पर्व त्योहार को देखते हुए 4 नवंबर तक इसको एक्सटेंशन दिया गया, एक्सटेंड किया गया जी सर। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की कहीं कोई उसमें जिक्र नहीं है, चर्चा नहीं है और उस विषय को डाल करके बच्चे को भ्रमित करके, उत्तेजित करके ये दो खान और रहमान ये कोचिंग चलाने के नाम पर ये पहले भी संदिग्ध स्वरूप में बच्चों के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। ये घोर निंदनीय है। शिक्षक का जिम्मेवारी है बच्चों के भविष्य को बनाने का, न कि बिगाड़ने का, न कि अराजकता पैदा करने का। और अभी हमने चेयरमैन से बात किए हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात होने के बाद उन्होंने कहा कि बच्चों के हित में ही तो हम लोग कर रहे हैं,
आज जितनी बहाली नियुक्ति अभी निकलेगी, ये किसके लिए है? जो लोग हम लोगों को आशीर्वाद देकर सेवा का मौका दिया है और उन्होंने चेयरमैन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कल 5-6 बच्चे जाके मिलेंगे, इनकी बात को सुनेंगे, सरकार सजगता के साथ बच्चों के हित में काम करेगी। ये संवेदनहीन वो लोग हैं जो नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाते हैं, पैसा तसीलते हैं। ये एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बच्चों के और बिहार के हित में, देश के हित में काम करती है। और हमने अभी बात करके इनका टाइम फिक्स किया है कि जाके ये लोग मिलेंगे और आग्रह करेंगे बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, बिहार को बदनाम न करें। बच्चों के भविष्य के साथ शिक्षक हो या नेता, किसी को अधिकार नहीं है खेलने का। आज जिस बच्चे को लाठी लगा घायल है, हॉस्पिटल में है, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? ऐसे लोग को चिन्हित कर करके उच्च स्तरीय जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। ये बच्चे कौन हैं? ये हमारे बिहार के बच्चे हैं, हमारे परिवार से जुड़े लोग हैं, अलग अलग जिला से आए हुए सब लोग हैं। इस तरह का खेल खेलने वाला माफी के लायक नहीं है। और यह समझिए कि अब इस पर कहा जा रहा है कि जांच होगी और जांच के बाद जो है कड़ी कार्रवाई होगी। और यह भी कह रहे हैं विजय सिन्हा कि इस तरह की कोई बात थी ही नहीं। नॉर्मलाइजेशन की बात को वो खारिज करते हैं और कहते हैं कि इस तरह की कहीं कोई बात नहीं थी। छात्रों के हित में जो है जिस तरह से बातें कही जा रही है और कहा जा रहा है कि देखिए कि 23 सितंबर को जिस तरह से वैकेंसी आई और 18 अक्टूबर को जो है उसका लास्ट डेट था, लेकिन फिर जो पूजा पाठ या फेस्टिवल को देखते हुए 4 नवंबर तक जो है इसका एक्सटेंशन होता है। और इस तरह से छात्रों के हित में तमाम बातें हुई और फिर नॉर्मलाइजेशन की तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर ऐसे में यह बवाल क्यों काटा गया, इस तरह से हो हल्ला क्यों मचाया गया, इस तरह का आरोप? और यह बड़ा आरोप बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो है खान सर और रहमान सर के ऊपर लगा रहे हैं। और तो देखिए यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है, ये बातें और जो है आगे जा रही है, क्योंकि यह मामला अब प्रोटेस्ट तक नहीं सीमित रहा। अब यह मामला जो है यहीं सीमित नहीं रहा, क्योंकि देखिए छात्रों का जिस तरह से बवाल काटा गया और छात्र जिस तरह से धरना कर रहे थे, अपनी बात कर रहे थे और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो बातें कही जा रही थी। देखिए बीपीएससी 17वीं प्राथमिक जो परीक्षा है उसको लेकर के जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांग रख रहे थे, लेकिन अब तमाम बातों को खारिज किया जा रहा है और बिहार के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि नहीं, ये तो मामला है ही नहीं, ये तो सीधे सीधे जो है छात्रों को बरगलाया गया और बरगला करके एक पूरा का पूरा जो है माहौल बनाया गया और इस पर क्या कहा जा रहा है कि जांच होगी। देखिए विजय सिन्हा के साथ जो है कई सारे बीपीएससी अभ्यर्थी, जैसा कहा जा रहा था क्योंकि छात्र दिख रहे हैं और वो तमाम छात्र भी अपनी बात रख रहे हैं और खबरें जो निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि ये प्लांटेड, यानी कि आप समझिए कि प्लांटेड किया गया था, मतलब पहले से ही एक रणनीति बनाई गई थी कि किस तरह से कैसे चीजों को सेट करना है और एक माहौल तैयार किया गया था। और कहा जा रहा है कि जैसे चुनाव लड़ना है तो उस तरह से अपने आप को उस फ्रेम में रखना। और ये पूरा का पूरा आरोप और खान और रहमान सर को लेकर के हो रहा है। तो अब समझिए कि मामला कहां जा रहा है। बिहार में जिस तरह की घटनाएं घटी और पटना में विशेषकर जिस तरह से घटनाएं घटी, बीपीएससी कार्यालय के सामने जो है अभ्यर्थी जा रहे थे और वहां पे जिस तरह से चीजें हुई, पूरा जो है वह अपोह की स्थिति जो है मची रही और भागदौड़ रहा, क्योंकि पुलिस जो है लगातार लाठियां भाजती रही। अब इसको लेकर के विजय सिन्हा कहते हैं कि देखिए किस तरह से खान और रहमान ने बच्चों को पिटवा भी दिया सिर्फ अपने फायदे के लिए। सवाल यह है कि एक सीधा सीधा आरोप, ये पूरे प्रकरण में जो है मामला अब सीधे खान सर और रहमान सर की तरफ जो है ये पूरा का पूरा आरोप लग रहा है। और विजय सिन्हा सीधे कहते हैं कि ये खान और रहमान संदिग्ध है, इस पूरे मामले में जांच होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अब समझिए कि ये मामला कहां चला गया, कहां छात्र अपनी मांग रख रहे थे, कहां छात्र नॉर्मलाइजेशन को लेकर के अपनी बात कह रहे थे, कहां छात्रों की अपनी मांगें थी, छात्र नेता की, दिलीप की अपनी मांगें थी, और अब ये मांग कहां है और ये किस दिशा में जो है जा रहा है चीजें। और देखिए कि अब कहा जा रहा है कि देखिए नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी बातचीत कहा जा रहा है कि बीपीएससी और जो चेयरमैन है और नीतीश कुमार की बातें भी हुई है और उसमें मामला तमाम बातें जो है वह स्पष्ट है और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कहा जा रहा है कि इस तरह की कोई बात ही नहीं है। तो अब समझिए कि कई सारी बातें सामने निकल कर आ रही है और एक बड़ा आरोप भी जो है
खान सर और रहमान सर के ऊपर लगाया जा रहा है। और देखिए विजय सिन्हा किस तरह से वो पूरा एक अटैकिंग मूड में है और कह रहे हैं कि अब इस पर जांच होगी और इस तरह का जो है कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश, एक सरकार की छवि जो है उसको धूमिल करने की कोशिश। तो समझिए कि ये कितना बड़ा आरोप है। कहां खान सर की बातें हो रही थी, कहां रहमान सर की बातें हो रही थी और किस रूप में हो रही थी, लेकिन अब विजय सिन्हा ने कहा कि नहीं, ये जो है ये लोग जो है समाज को और सरकार को धूमिल करना चाहते हैं, सरकार की जो व्यवस्था है उसको धूमिल करना चाहते हैं। ये एक बड़ा आरोप जो है वो खान सर और रहमान सर पर जो है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लगा रहे हैं। और उनके साथ जो है छात्र भी मौजूद रहे और वो छात्र की सहमति से बातें कर रहे हैं और छात्र भी अपनी राय रख रहे हैं। और क्या कहा जा रहा है कि फिर छात्र भी जाएंगे और जो है बीपीएससी ऑफिस और तमाम बातें जो है फिर वो क्लियर करेंगे। लेकिन अब समझिए कि जो बवाल काटा जा रहा था, जिस तरह से छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे थे, अपनी बात मांग रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके लिए नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, लेकिन अब देखिए कि चीजें कहां चली गई, किस दिशा में ये बातें जो है चली गई। और अब एक नया जो है बवाल खड़ा शुरू हो गया है और अब एक नई बात जो है सामने आ गई है कि पूरा का पूरा जो प्रकरण है उस पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। ये जो पूरा का पूरा मामला है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया है और अब इस पर जांच होगी। तो अब समझिए कि बीपीएससी अभ्यर्थी के लिए अब समझिए कि उसके लिए एक मुखदर्शक की भूमिका और किस तरह की भूमिका अब जो है नया सामने आ गया है कि अब बीपीएससी अभ्यर्थी जो है वो क्या करेंगे, क्योंकि अब पूरा का पूरा माहौल ही भी जो है बदल दिया गया है। अब सरकार की तरफ से, क्योंकि डिप्टी सीएम है तो सरकार है, वो कह रहे हैं कि नहीं अब इस पर जो है जांच होगी और ये पूरा का पूरा जो है माहौल उसको क्रिएट किया गया है। यानी खान सर और रहमान सर के ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने एक भूमिका, एक साजिश रची है, इस पूरे घटना की जो है साजिश रची है और साजिश को अंजाम देने के लिए जो है ये तमाम जो है काम किए गए और खुद को जो है लाइमलाइट में लाने के लिए, खुद की पहचान को और बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है। और कहा जा रहा है कि ये चुनावी स्टंट भी है कि चुनाव की तैयारी में जाना हो, इस तरह से ये पूरा प्रकरण जो है उसको तैयार किया गया और ये पूरा का पूरा साजिश जो है उसकी रचना की गई है। तो समझिए एक बड़ा आरोप और ये प्रकरण कहां से कहां पहुंच गया। कहा जो बीपीएससी अभ्यर्थी थे वो अपनी मांग को लेकर के थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है, नॉर्मलाइजेशन की बात भी नहीं है। बीपीएससी 17वीं जो प्राथमिक जो परीक्षा है उसमें कहीं कोई नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं है। ये पूरा का पूरा मतगणन बात है और ये साजिश है और इस साजिश में सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं खान सर और रहमान सर को लेकर। और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम कहते हैं कि ये खान और रहमान की संदिग्ध भूमिका है, इसकी जांच होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।